नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट और टेट एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण विषय जो आपका पर्यावरण के है, इसके अंतर्गत आने वाला आपका टॉपिक जो आपका है स्कूल जाने के संसाधन, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो बच्चे हैं स्कूल किस तरीके से जाते हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एनसीईआरटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीटेट में हमेशा ही 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले हम बात करने वाले हैं स्कूल जाने के संसाधन, देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राज्य के साथ। पहले ही बात करेंगे बांस से बना पुल, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे बच्चे क्या है बांस के बने पुल से क्या है विद्यालय जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, क्या है बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बारिश है बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ऐसा बच्चे कहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या इनको बांस का पुल बनाना पड़ता है बच्चों के स्कूल जाने के लिए। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य आपका भैया है असम राज्य है। कौन सा है? असम राज्य है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है। तो असम राज्य के जो बच्चे हैं बांस के बने पुल से विद्यालय जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बारिश ज़्यादा होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है ट्रॉली से बच्चे विद्यालय कहाँ पर जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रॉली के द्वारा स्कूल पहुँचने के लिए क्या है कि हमें रोज़ नदी पार करनी होती है ना। स्कूल पहुंचने के लिए हमें क्या है रोज़ नदी पार करनी पड़ती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी है ना। कैसी नदी? कैसी? खूब गहरी है और चौड़ी है, जिसको क्या है बच्चे पार नहीं कर पाते क्योंकि पानी भरा है। तो कैसे पार करेंगे? तो इसका मेन सिस्टम क्या लगाया इन्होंने कि नदी पर जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, एक रस्सी लगा दी है ना। जैसे कि पुल है तो इसके बीच में लगा दी एक रस्सी मजबूत, ठीक। फिर क्या किया इन्होंने भैया, ये दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। ट्रॉली देख सकते हैं, इस टाइप की ये ट्रॉली बनाते हैं, इस टाइप की देख सकते हैं, रस्सी में ट्रॉली टाइप की बांध देते हैं, जिससे क्या एक तरफ से दूसरी तरफ इसमें बच्चे बैठकर चले जाते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों से पेड़ों से बंधी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना वो झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे जो हैं इससे क्या है आसानी से ट्रॉली में बैठ के क्या है बच्चे जो हैं भैया चले जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सीटेट में हमेशा ही पूछा जाता है। तो बच्चे कहाँ के? लद्दाख के बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है भैया पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर नदी वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं, जिससे क्या बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली इस टाइप की प्रयोग करते हैं, जो लकड़ी की बनी होती है ना। एक तरीके का झूला मान ली, झूले के तरीके का होता है, जिससे बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। सीमेंट का पुल। अब हम बात करने वाले हैं सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है ना। ये क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीमेंट का पुल देख सकते हैं, इस तरीके का सीमेंट का पुल बने हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हैं, इधर से सीढ़ियाँ लगी हैं, बीच में क्या है पानी बह रहा है, यानी कि एक तरीके से मान लो नहर मान लो, बड़ा नाला मान लो, किस तरीके से इसको मान सकते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ऐसा एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है कि किस क्षेत्र में ऐसा होता है, लेकिन हम बात करें तो ऐसा आपको यूपी में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों में भी मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा देखेंगे चाहे कोई भी एरिया वहाँ पर नहर नदी तो होती ही है ना, उसको पार करने के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी जरूरी चाहिए। तो ये आपका है एक तरीके से मैदानी इलाकों में भी आता है। तो ये आपका सही आंसर तो आपको पूछा नहीं जाएगा किधर होता है, तो आप इसका सही आंसर आप मैदानी इलाका पूछा जाएगा। एक तरीके से आप यूपी की तरफ से अगर पूछा जाए तब भी ये आंसर हो जाएगा, बिहार की तरफ से हो जाएगा, क्योंकि भैया आपके क्षेत्र में भी हर जगह ये होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है बल्लम। बल्लम की बात करते हैं तो बल्लम होती क्या है? बल्लम आपकी ये है, बल्लम क्या होती है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। बल्लम क्या है? बल्लम भैया है लकड़ी की बनी छोटी नाव, है ना। केरल में छोटी नाव को क्या कहते हैं? ऐसे समझ लो बल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। बल्लम के द्वारा क्या है केरल के कुछ क्षेत्रों में बच्चे क्या करते हैं भैया स्कूल जाने के लिए बल्लम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर है पानी भरा होता है। तो याद रखिएगा कि केरल के बच्चे जो हैं किससे जाते हैं स्कूल? बल्लम से जाते हैं। बल्लम क्या है? बल्लम एक छोटी नाव है। चलेंगे नेक्स्ट।
अब हम बात करने वाले ऊँट गाड़ी। आपने पढ़ा होगा बचपन में और हमेशा ही पढ़ा होगा, काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि ऊँट का प्रयोग रेगिस्तान में किया जाता है। रेगिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, बच्चे कह रहे हैं भैया कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत की नज़र आती है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रेत की टीले हैं। और बात करने वाले कि दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। क्योंकि रेत में जो तपती क्यों है? क्योंकि भैया सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे क्या है रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं भैया कि रेत कैसे पार करेंगे? रेत को पार करने के लिए क्या है? ऊँट गाड़ी। ऊँट में क्या लग गया? बैल जैसे आपने सुना है बैलगाड़ी होती है, उसमें बैल के पीछे गाड़ी बांधी, ऐसे ऊँट के पीछे गाड़ी बांधी तो उसमें बन गई ऊँट गाड़ी। से राजस्थान के जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राजस्थान के बच्चे किससे जाते हैं स्कूल? ऊँट गाड़ी से जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं, है ना। यानी कि अगर धूप हो तेज़ या बारिश होती है तो हम छाता को ऊपर खोल लेते हैं और हम बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। और ये बच्चे कहाँ पर रहते हैं? बच्चे देख सकते हैं विलेज इन द प्लेन्स, है ना। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर, ये गाँव जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर बच्चे क्या बैलगाड़ी से जाते हैं। जैसे कि गंगा के किनारे का भाग, या आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मान सकते हैं, नॉर्थ में भी मान सकते हैं, ईस्ट में जो है बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं बैलगाड़ी द्वारा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। साइकिल की सवारी। साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, है ना, क्योंकि स्कूल जब थोड़ा दूर होता है तो बच्चे साइकिल से जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे जो देश में है पहले स्त्रियों की शिक्षा बहुत ज़्यादा पीछे थी। धीरे धीरे सरकार सपोर्ट कर रही, तो यह क्या है कि भैया गाँव की भी लड़कियाँ स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। पर अब 7-8 लड़कियां जो कि टोली बनाकर रास्तों में पार कर जाती हैं, यानी कि 7-8 लड़कियां देख सकते हैं ग्रुप में, यानी कि 7-8 लड़कियां होकर साइकिल से स्कूल दूर दराज के इलाकों में भी चली जाती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लड़कियां जो हैं भैया कहाँ पर जाती हैं? ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा आपको मैदानी क्षेत्र में मिल जाएगा, यानी काफ़ी हर क्षेत्र में मिल जाएगा, क्योंकि भारत में पहले ही बहुत सारी जो लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई थी, तो अभी धीरे धीरे क्या है लाइन पर आ रही है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। आपका है नेक्स्ट है कि है जुगाड़। जुगाड़ की बात करते हैं, देख सकते हैं कि आगे आपकी एक मोटरसाइकिल सी बनी है, पीछे क्या है एक टाइप की आप ट्राली मान लीजिए, आधी ट्राली, यानी ट्राली बहुत सारी लंबी होती है, छोटी आधी मान लो, ये ट्राली जोड़ दी गई, इसमें क्या बना दिया, इसको हम बोलते हैं जुगाड़। ये कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है गुजरात में। कहाँ पर चलती है? गुजरात में। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, है ना, इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़ बोलते हैं। ये फट फट करती चलती है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है ना। बहुत सस्ता काम भी होता है जुगाड़ की तरह से। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है चले जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ के बच्चे जाते हैं? गुजरात में जाते हैं। आप गुजरात में जाएंगे तो बहुत सारी आपको गाड़ियाँ ये चलती हुई वहाँ पर मिल जाएंगी। चलेंगे नेक्स्ट पर। जंगल जाते बच्चे, है ना, जंगल से जाते बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका घर क्या है? जंगली इलाकों में होता है। बहुत सारे बच्चों का अगर जंगली इलाकों में उनका घर होता है तो वो स्कूल अगर जाएंगे तो जंगल को पार करते हुए जाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं तो क्या है जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि जंगल इतना घना ही है और घने जंगल में क्या रोशनी नहीं पड़ पाती, तो वहाँ पर अंधेरा जैसा लगता है। और जिससे क्या बच्चे भैया उस अंधेरे से होते हुए क्या है स्कूल जाते हैं। तो ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा एनसीईआरटी में लिखा नहीं कहाँ पर होता है, लेकिन हम बात करते हैं जंगल जो हमारे क्या है नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम बात करें चाहे मिजोरम चले जाओ, असम में चले जाओ, मणिपुर साइड इधर चले जाओ, अगर इधर नॉर्थ में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या है जंगल ज़्यादा पड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या है भैया, वहाँ पर बच्चे जो है जंगल से होते हुए क्या विद्यालय जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं बर्फ़ पर चलते बच्चे, है ना। जहाँ पर बर्फीला इलाका है वहाँ पे बर्फ़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ, है ना, उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर जमते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई तो फिसल भी सकती है। ये कहाँ पर? उत्तर की पहाड़ियाँ हैं। अगर भारत के उत्तर की बात करने वाले हैं तो वो हम आपको मैप में दिखाने वाले हैं कि बच्चे कहाँ पर हैं। यानी कि ये क्या करते हैं भैया कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पे चलते चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो सैलानी पहाड़ में जाते चढ़ते हैं या फिर इस तरीके से माउंटेन चढ़ाई करते हैं, तो क्या अपने कमर में रस्सी एक दूसरे के बांध के चढ़ाई करते
करते हैं, जिससे कोई अगर बर्फ़ में धंस जाए तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के क्या है विद्यालय वो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट फिर हम देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ की बात करेंगे यानी कि उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा नेपाल और ये हमारा पड़ जाएगा नॉर्थ इलाका पड़ेगा। इधर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। तो यानी कि यहाँ की बात की गई है, यहाँ के जो बच्चे हैं कैसे इस तरीके से विद्यालय जाते हैं बर्फ़ से होते हुए। चलेंगे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मैदानी प्लेन क्षेत्र की बात, ये आपका प्लेन क्षेत्र यानी कि गंगा का मैदानी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेन क्षेत्र, जहाँ पे क्या बात करते हैं बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर, अब हम बात करने वाले हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से, है ना। ये कहाँ पर आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका क्या पड़ता है, उत्तराखंड आपका इस तरीके से इधर पड़ता है। यहाँ पे क्या आपका है कि भैया यहाँ पे आपका पड़ता है पथरीला इलाका। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे क्या डेली की डेली स्कूल जाते हैं पथरी इलाकों से, तो जिससे क्या है इनको कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इनका डर खत्म हो गया, इनके चलने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बच्चे जो हैं प्लेन वाले बच्चे यानी कि प्लेन मैदानी इलाकों में जो बच्चे रहते हैं वो इस इलाके में जाएंगे तो आसानी से नहीं चल पाएंगे, लेकिन इन बच्चों की क्या है आदत पड़ गई, तो आसानी से भागते हुए अपने ऊबड़ खाबड़ रास्ते से कहाँ स्कूल पहुँच जाते हैं। कहाँ के बच्चे हैं भैया, आपके उत्तराखंड के बच्चे हैं। उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल है, जो बच्चे पथरीले इलाके से स्कूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पर जानकारियाँ मिलती हैं, वीडियो मिलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ के अलावा PDF नोट्स भी फ्री में मिलते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।